दिल्ली में बीजेपी के महाअधिवेशन का दूसरा और आखिरी दिन है। आज अधिवेशन में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। इसमें यूपीए सरकार के पिछले 10 सालों के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का पूरा चिट्ठा दर्ज किया गया है। महाअधिवेशन के दौरान पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवेशन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जान फूंकी है। साथ ही इस आयोजन के लिए उन्होंने सभी को बधाई भी दी। अधिवेशन में पीएम मोदी ने फिर 400 पार का नारा दिया और 2047 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है। वहीं इस अधिवेशन के दौरान पीएम मोदी आचार्य विद्यासागर महाराज को याद कर भावुक भी हो गए हैं। विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझे कहते रहते कि अरे मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ क्या कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए, अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और देखिए, महाधिवेशन में मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल को लेकर बीजेपी ने थीम सॉन्ग भी रिलीज किया। इस गाने में नए भारत की तस्वीर के साथ साथ मोदी सरकार के कामों को दिखाया गया है। गाने का टाइटल है फिर एक बार मोदी सरकार। गाने में लगभग हर राज्य की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही नारी शक्ति को भी गाने के जरिए दिखाया गया है। भारत मंडपम में अधिवेशन के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और अपने 56 मिनट के भाषण में उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समेत कई अन्य मुद्दों के बारे में बात की। साथ ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान गृह मंत्री ने इंडिया अलायंस पर भी हमला बोला है। भाइयों और बहनों, 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर मुझे कोई कहे कि इंडिया अलायंस क्या है, तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं। 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडिया अलायंस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को है। आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है।
आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। एक वक्त था जब देश में कांग्रेस का प्रभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे राज्यों में कमल खिलना शुरू हो गया। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। साल 2014 में सिर्फ 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। अब साल 2024 में 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कुल मिलाकर 18 राज्यों में एनडीए सरकार सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है। इस अधिवेशन में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसी दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है कि अगर हमको परिवार में कोई किसी परिवार का निमंत्रण मिलता, हमारी जाने की इच्छा हो, न जाने की इच्छा हो, लेकिन हम जिसने निमंत्रण दिया उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित तो नहीं करते, उसका निमंत्रण ठुकराते तो नहीं है। अरे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि भगवान राम का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जिसके मामले में फैसला हो गया, भगवान राम का निमंत्रण जिसको मिला है, और ये दुर्भाग्यशाली अभागे लोग भगवान राम का निमंत्रण भी ठुकरा करके देश में राजनीतिक विजय की कामना करते हैं। ये किस ढंग से राजनीति करना जानते हैं? ये क्या चाहते हैं? हमारे अपने हिंदुओं के आराध्य का अपमान करके ये किस जगह खड़े होंगे? मैंने तो पहले भी कहा था और अभी फिर कहना चाहता हूं कि अगर ये आप ये चाहते हो कि हमारे हिंदुओं का अपमान करके आपको राजनीतिक विजय मिल जाएगी, ये असंभव है।